हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नेम रिएक्शन जिसका नाम है हेक रिएक्शन। ओके, तो ये जो हेक रिएक्शन है वो आपको एमएससी के 4th सेमेस्टर में मिलेगा, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री रिलेटेड तो उसमें आपको ये सारे के सारे जो नेम रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में हेक रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस डेफिनेशन के हिसाब से आपका जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने देखा इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहता है कि हेक रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ एन द अनसेचुरेटेड हैलाइड और द ट्राइहैलाइड with and the alkene in the presence of base and the palladium catalyst to form a saturated alkene substituted alkene. It is named after the Richard F. Haig. तो यहाँ पे आपको इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के यहाँ पे हमने बताया है कि एक्चुअली में हेक रिएक्शन क्या है, कि हेक रिएक्शन वो अनसेचुरेटेड हलाइड के बीच में, ठीक है, और रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ इन द अनसेचुरेटेड हलाइड विथ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, पैलेडियम कैटेलिस्ट, टू फॉर्म द सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। और यहाँ से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा, एंड इट इज़ आफ्टर द रिचर्ड एफ हेक। और यहाँ पे ऑलरेडी साइंटिस्ट का जो नाम है कि कौन से साइंटिस्ट की वजह से इसका जो नाम है वो हेक रिएक्शन पड़ा है। ओके, और ये भी एक बात है कि जो हेक वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2010 इन केमिस्ट्री। तो इस पॉइंट को भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। ठीक है, Hick was ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर लीजिए, क्योंकि अगर कभी आपको हेक रिएक्शन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप इससे आप हेक रिएक्शन को लिख सकते हैं कि एक्चुअली में हेक रिएक्शन होता क्या है। ओके, तो ये देखिए हमने यहाँ पे आपको ये बताया है कि एक्चुअली में हेक रिएक्शन का डिफिनेशन किस तरह से है, साथ में हेक रिएक्शन की वजह से जो रिचर्ड एफ हेक थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2010 में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में ये रिएक्शन किस तरह से है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या कहा है, रिएक्शन में साफ साफ कहा है कि हमें अनसेचुरेटेड हलाइड लेना है। ओके, तो अनसेचुरेटेड हलाइड, अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग अनसेचुरेटेड हाइलाइट में अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन करता हूँ और रिएक्शन करके आपको अनसेचुरेटेड हाइलाइट के साथ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइलाइट लेते हैं हम लोग RX। ओके, ये अनसेचुरेटेड हाइलाइट है, हमने यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइलाइट लिया है। उसके बाद इसको रिएक्शन किसके करने के लिए बोला है, यहाँ पे आप देखोगे तो अनसेचुरेटेड हाइलाइट को अल्कीन से रिएक्शन करने के लिए कहा है। ओके, तो यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइलाइट के साथ हम लोग अल्कीन ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, यह हमने अनसेचुरेटेड हाइलाइट के साथ अल्कीन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बोला है कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्या था हमारा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड द पैलेडियम कैटेलिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक तो हमारा बेस हो गया और दूसरा हमारा था कि पैलेडियम। ओके, तो ये हमारा पैलेडियम हो गया, और आपको पता है कि पैलेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे हमने वो भी लिख दिया। और इससे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे देखोगे तो फॉर्म ऑफ सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, इट इज नेम आफ्टर द रिचर्ड एफ हेक। और इससे कौन सा अल्कीन बनने वाला है, सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। ओके, तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन किस तरह से होगा, ये देखो R, ठीक है, डैश डबल डैश
आर। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा जो कंपाउंड है वो सेम रहेगा, लेकिन इसके साथ ये जो आर है वो जाके अटैच हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक X बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या बाहर निकलने वाला है, HX। ओके, तो इस तरह से ये जो पूरा रिएक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से एक अनसेचुरेटेड हलाइड के साथ अल्कीन को रिएक्ट किया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेस, और उससे हमें क्या मिला है, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म हुआ है। ओके, और उसके बाद ये पूरे रिएक्शन में जो HX है वो बाहर निकल रहा है। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आर है, आर के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने अराइल और अराइल लिया था, ठीक है, ये हमें प्रेजेंट करता है अराइल और अल्काइल, ठीक है। सेकंड यहाँ पे एक्स है, तो एक्स क्या प्रेजेंट करता है हमें, हाइड्रोजन ग्रुप, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या फिर आयोडीन हो गया, तो इस तरह से जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसको प्रेजेंट करता है। ओके, और इस तरह से ये सारा का सारा जो रिएक्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग रिएक्शन के आगे बढ़े तो आपको पता है कि ये रिएक्शन किस तरह से हुआ है। जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हो कि इस रिएक्शन में जो फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया था कार्बन कार्बन बॉन्ड का। ओके, तो फॉर्मिंग द रिएक्शन दैट फॉलोइंग द पैलेडियम, ठीक है, उसके बाद जो कैटलिस्ट होगा, द सेम कैटलिस्ट साइकिल दैट इज सीन इन द अदर पैलेडियम, क्रॉस कपलिंग एंड द हेक रिएक्शन इज द वे ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये पूरा रिएक्शन देखा, तो इस रिएक्शन में जो फर्स्ट एग्जांपल था हमने कार्बन कार्बन का लिया था, और इसके बाद हमने ये जो सेकंड एग्जांपल है अनसैचुरेटेड हलाइड का और अल्केन का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो कैटलिस्ट और सब्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि एक्चुअली में कैटलिस्ट और सब्ट्रैक्ट होते क्या है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कैटलिस्ट और सब्ट्रैक्ट की बात करो तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ। ये देखिए कैटलिस्ट एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट और सब्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करें तो इस रिएक्शन में आपको पता है कि एक कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैटलिस्ट है पैलेडियम, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम लोग बात करें तो हम लोग इस रिएक्शन को अगर किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। द रिएक्शन तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि हम लोग इसके अंदर जो कैटलिस्ट और सब्ट्रैक्ट यूज करने वाले हैं, उसके लिए हमने एक कैटलिस्ट लिया था जो पैलेडियम था। ओके, तो ये हमारा पैलेडियम सॉल्ट था, और एक कॉम्प्लेक्स हमने लिया था बेस के रूप में, और इसके अंदर हम लोग अराइल इलेक्ट्रोफाइल कैन बी हाइलाइट, और इसके अंदर हमने जो हाइलाइट के रूप में कौन से दो एलिमेंट हमने कंसिडर किए थे, एक तो बेरिलियम हो गया और दूसरा क्लोरीन हो गया, एज अ ट्राइलेट एज वेल एज द बेंजाइल और द विनाइल हाइलाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हैक रिएक्शन है, ये हैक रिएक्शन पूरा आपको समझा होगा, और इसका जो मैकेनिज़्म है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में इसका मैकेनिज़्म किस तरह से है। लेकिन अगर आपको बेसिक अगर हैक रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इससे पूरी तरह से समझ सकते हो कि एक्चुअली में हैक रिएक्शन होता क्या है, और ये बहुत ही सिंपल है, ये देखिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।